स्वागत है आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पेनाल्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। यह क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1965 का रूल नंबर 11 है, जो कि पेनाल्टीज़ यानी दंड से संबंधित है। और इस पेनल्टीज से रिलेटेड आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसके सभी एक्सपेक्ट जो हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कीजिए। हमने इससे पहले रूल नंबर 1 से लेकर 10 तक सभी जो रूल्स हैं उनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके बाद आगे आने वाले जो रूल्स हैं उनके बारे में भी इनकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो नियम है रूल 11, उसके अनुसार दंड होता, नियम के अंतर्गत दंड होता क्या है, अगर उसको समझे तो हम यहाँ देख सकते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसे कृत्य के बदले जो समाज विरोधी या जिसे नियमों के अंतर्गत अपराध माना गया है के बदले में की गई विभागीय कार्रवाई का निष्कर्ष जो है वो दंड है, जो शारीरिक या आर्थिक रूप में हो सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति पर कोई भी ऐसा कृत्य, ऐसा कार्य जो अपराध माना गया है, समाज विरोधी माना गया है और जिसके लिए उसको जो है शारीरिक या आर्थिक रूप से जो दंड दिया जाता है, जो सज़ा दी जाती है, वो उसे दंड कहा जाता है। और निम्नलिखित दंड जो है वो सरकारी कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं। यानी कौन कौन से दंड एक सरकारी कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं, तो मोटे तौर पर सरकारी कर्मचारी पर लगने वाले दंड को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला है मामूली दंड या माइनर पेनाल्टीज़। ठीक है, सबसे पहले सरकारी कर्मचारी पर जो है माइनर पेनाल्टीज़ यानी मामूली दंड लगाए जा सकते हैं। और मामूली दंड जो है वो 4 यहाँ पर देख सकते हैं, वो 4 दंड मामूली की श्रेणी में आते हैं, माइनर पेनाल्टीज़ में आते हैं, और बाकी के जो दंड हैं वो मेजर पेनाल्टीज़ में आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं माइनर पेनाल्टीज़ है कौन कौन सी। मामूली दंड में सबसे पहला है निंदा, सेंश्योर जिसे कहा जाता है। दूसरा है मतलब किसी भी कर्मचारी को जो है सार्वजनिक रूप से या जो है व्यक्तिगत मौखिक रूप से जो है उसकी निंदा की जाती है, उसको एडवाइजरी नोट जो दिया जाता है, सलाह पत्र दिया जाता है, ये सब जो है माइनर पेनाल्टीज़ निंदा या सेंश्योर के अंतर्गत आते हैं। दूसरा उसकी पदोन्नति रोकना, ठीक है, उसका जो है प्रमोशन वो रोका जाना जो है वो माइनर पेनल्टी में आता है। उसके वेतन से उसके द्वारा हुई किसी भी लापरवाही या उसके आदेशों के उल्लंघन से सरकार को हुई आर्थिक हानि के पूरे या आंशिक हिस्से की जो वसूली की जाती है उसे भी माइनर पेनल्टी माना जाता है। यानी किसी कर्मचारी ने कोई जो है नुकसान किया है, वो नुकसान जो है फिर से पूरा का पूरा वसूला जाता है या उसका कोई भाग वसूला जाता है, ये भी जो है माइनर पेनल्टीज़ के अंतर्गत आता है। इसका जो थर्ड एक ए पार्ट और है, उसमें कहा गया है कि वेतन के समय मान में निचले चरण में संचयी प्रभाव के बिना एक चरण तक की अवधि के लिए किंतु 3 साल से अधिक नहीं की कमी। यानी किसी कर्मचारी के वेतनमान में जो है उसको एक इंक्रीमेंट कम कर देना, एक चरण नीचे जो है वहाँ तक ले जाना, और ये इंक्रीमेंट जो है अधिकतम 3 साल तक हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है कि कमी करना। ठीक है, वो जो है वो भी माइनर पेनल्टी माना जाता है। और इसी में एक और पॉइंट है, वो ये है कि इस इंक्रीमेंट को रोकने का जो है पेंशन के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी जो है माइनर पेनल्टीज़ का पार्ट है। और चौथा है किसी कर्मचारी की वेतन वृद्धि को, यानी इंक्रीमेंट्स जो उसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो उसको होने वाले हैं उनको रोकना, वो भी क्या है माइनर पेनल्टीज़ में आते हैं। तो माइनर पेनल्टीज़ में 4 जो दंड हैं वो इस प्रकार है। निंदा, पदोन्नति को रोकना, किसी लापरवाही के बदले में जो वसूली, आर्थिक हानि की वसूली की जाती है वो माइनर पेनल्टीज़ है। किसी को उसके वर्तमान पद से नीचे के वेतनमान में कर देना, और चौथा जो है उसकी वेतन वृद्धि को रोक देना। तो ये 4 प्रकार के माइनर पेनल्टीज़ जो है या दंड जो है, मामूली दंड माने गए हैं रूल 11 के अंतर्गत, जो किसी भी कर्मचारी पर लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन जो है वो
किसी भी प्रकार का दंड नहीं है, न तो वो माइनर पेनाल्टीज माना जाता है, न ही वो मेजर पेनाल्टीज के अंतर्गत आता है। सस्पेंशन एक प्रकार की विभागीय कार्यवाही का हिस्सा है, न कि कोई दंड। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से याद रखना है, ठीक है। पेनल्टीज़ को अगर हम इंग्लिश में समझे तो देखिए, द फॉलोइंग पेनल्टीज may be for good and sufficient reasons and as hereinafter provided be imposed on a government servant, and they are namely as minor penalties. Minor penalties means censure, निंदा करना, withholding of his promotion, उसका जो है प्रमोशन है उसको withhold कर देना, recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the government by negligence or breach of orders, जो है उसके द्वारा की गई किसी भी आर्थिक नुकसान की जो है वसूली करना। थर्ड ए जो है रिडक्शन टू लोअर स्टेज, निचले वेतनमान में जो है उसको ले जाना, इन टाइम स्केल ऑफ पे बाय वन स्टेज, एक स्टेज के निचले वेतनमान में ले जाना। लेकिन ये जो निचले वेतनमान में ले जाया जाता है वो अधिक से अधिक 3 वर्ष हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, और इसका कोई क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है आगे देखने को नहीं मिलता है, और न ही इसका पेंशन पर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, कोई नेगेटिव इफेक्ट पेंशन पर, प्रतिकूल प्रभाव इसका पेंशन पर नहीं होता है, वो माइनर पेनल्टीज़ में आता है। और चौथा और इम्पोर्टेंट है विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे, किसी कर्मचारी के जो इंक्रीमेंट होता है उसको रोक देना, ये भी जो है माइनर पेनल्टीज़ का पार्ट होता है। तो ये हो गए माइनर पेनल्टीज़। अब हम बात करते हैं मेजर पेनल्टीज़ की, ठीक है। रूल 11 के अंतर्गत मेजर पेनल्टीज़ जो है 5th 6th और 7th 8th इस तरह से उनको मेंशन किया हुआ है। तो मेजर पेनल्टीज़ की अगर हम बात करें तो मेजर पेनल्टीज़ में सबसे पहला है वेतन के समयमान में निचले चरण में एक चरण तक की अवधि के लिए इस निर्देश के साथ कि आगामी वेतन वृद्धि में पदोन्नति होगी कि नहीं। यानी किसी कर्मचारी को जो है उसके वेतनमान में एक चरण नीचे कर दिया जाता है और उस दंड के साथ यह लिखा जाता है कि इसका जो है आगामी वेतन वृद्धि और पदोन्नति पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें अगर साथ में लिखी जाती है, यानी पड़ेगा लिखा जाता है तो भी वो जो है मेजर दंड में आता है, नहीं लिखा जाता है तब भी वो मेजर दंड में आता है। लेकिन एक चरण की अवधि तक का जो निचले वेतनमान में जो आपको कर दिया जाता है उसे मेजर पेनल्टीज़ में गिना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, वेतन ग्रेड पद या सेवा की कम होने वाली अवधि के लिए वेतनमान में कमी इस निर्देश के साथ कि आगामी वेतन वृद्धि में पदोन्नति होगी कि नहीं। किसी कर्मचारी को मेजर पेनल्टीज़ के अंतर्गत उसके वेतन में, उसके ग्रेड में, उसके पद या सेवा में जो है कोई अवधि को कम कर देना, वेतनमान में कमी कर देना, और ये भी लिखना कि इसका जो है आगामी वेतन वृद्धि पर या पदोन्नति पर प्रभाव होगा या नहीं होगा, ठीक है। 5th पॉइंट में सिर्फ वेतनमान के निचले चरण में आपको कर देना, और 6 पॉइंट में जो है आपको वेतन ग्रेड पद या सेवा में जो अवधि है वो कम कर देना, वेतनमान में कमी कर देना, और उसका जो है क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है होगा या नहीं होगा ये भी जो है मेंशन इसमें मेजर पेनल्टीज़ में किया जाता है। 6th का ए पार्ट है वेतन ग्रेड या पद या सेवा के समयमान में कमी जिसमें वेतन की भावी वेतन वृद्धि को स्थगित करने का निर्देश हो, ठीक है। इसमें क्लियर दिया हुआ है 6th ए में कि जिसमें जो आपको दंड दिया जाएगा में, ठीक है, जो कमेटी होगी या जो आपका डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा वो इस आशय के साथ लिखेगा कि आपको जो सज़ा दी गई है या वेतन ग्रेड पद या सेवा के समयमान में कमी की गई है उसका स्पष्ट क्लियर इंडिकेशन वो लिखेगा कि आपको कितने समय तक ये कमी की गई है, वो जो है मेजर पेनल्टी का पार्ट होगा, ठीक है। बी इसका पार्ट है सरकारी कर्मचारी उच्च समय में अपनी मूल वरिष्ठता वेतन ग्रेड पद या सेवा प्राप्त करेगा, ठीक है। फिर इसमें जो है इसी का पार्ट है कि जो आपका वेतनमान कम किया गया है, पद या ग्रेड कम किया गया है, उसमें ये भी मेंशन रहेगा कि ये कितने समय तक रहेगा और कब जो है कर्मचारी आगे के वरिष्ठ वेतनमान को, ग्रेड को, पद को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, कितने समय तक करेगा, ये जो है वो भी मेजर पेनल्टीज़ का पार्ट माना जाता है, ठीक है। अब इसको अगर हम इंग्लिश में समझे तो
पहला जो फिफ्थ पॉइंट है, रिडक्शन टू अ लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, किसी विशेष समय के लिए कर्मचारी को निचले वेतनमान में ले जाना विथ फर्दर इंस्ट्रक्शंस, आगे के इन निर्देशों के साथ कि एज टू वेदर और नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट विल अर्न इंक्रीमेंट, यानी आगे कर्मचारी को इंक्रीमेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ऑफ पे ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड के लिए ऑफ सच रिडक्शन, एंड वेदर ऑन द नेक्स्ट or whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increment of his pay। और ये जो पीरियड कम किया गया लोअर स्टेज का, उसके बाद उसकी एक्सपायरी हो जाने के बाद भी जो है इसका जो इफ़ेक्ट है वो फ्यूचर इंक्रीमेंट्स पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेजर पेनल्टीज का आता है फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ नियम जो इसका है ये कहता है कि रिडक्शंस टू लोअर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट ऑफ सर्विस फॉर ए पीरियड टू बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑफ पेनाल्टी। कितने समय तक आपको जो है लोअर ग्रेड में टाइम स्केल में कर दिया गया है वो आपके पेनाल्टी के ऑर्डर में लिखा होगा, स्पेसिफाई होगा, विच शेल बी ए बार टू द प्रोमोशन ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सच स्पेसिफिक पीरियड टू द टाइम स्केल, जो कि उसके प्रोमोशन में एक कुछ विशेष समय के लिए एक बार यानी एक रुकावट रहेगा ग्रेड पोस्ट और सर्विस में फ्रॉम विच ही वॉज रिड्यूस, जिसमें उसकी कमी की गई है उसमें उसकी एक रुकावट आ जाएगी विद डायरेक्शन एज टू वेदर और नॉट ऑन प्रमोशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, और इसका जो है उसके प्रमोशन या और चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये मेंशन किया रहता है। इसके दो पार्ट हैं, ए और बी। ए कहता है द पीरियड ऑफ रिडक्शन टू टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस शेल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स ऑफ हिज पे एंड इफ सो व्हाट एक्सटेंट, यानी पहले में कि वो जो भी लोअर ग्रेड में उसको कर दिया गया, रिडक्शन कर दिया गया है, उससे उसके फ्यूचर इंक्रीमेंट प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो कितने समय तक की अवधि के लिए होंगे। बी जो है वो कहता है द गवर्नमेंट सर्वेंट शेल रिगेन हिज ओरिजिनल सीनियोरिटी इन द हायर टाइम स्केल ऑफ पे ग्रेड पोस्ट और सर्विस। बी कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कितने समय बाद अपनी जो है मूल वरिष्ठता जो है उसको वो प्राप्त कर पाएगा, पद या वेतन या जो सेवा है उसके मूल वरिष्ठता को प्राप्त कर पाएगा। ये जो है मेजर पेनल्टीज़ का पार्ट होता है। ठीक है, फिर मेजर पेनल्टीज़ में आगे जो 7th 8th और 9th है वो क्या कहते हैं, रूल 11 का 7th पॉइंट जो है मेजर पेनल्टीज़ का वो कहता है जिसमें किसी कर्मचारी को कंपलसरी रिटायर्ड कर दिया जाता है, यानी उसको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाती है, तो ये जो है वो क्या कहलाता है, मेजर पेनल्टीज़, यानी किसी को कंपलसरी रिटायर करना वो अनिवार्य सेवानिवृत्ति जो है वो मेजर पेनल्टीज़ का पार्ट है, उसकी सेवा एक तरह समाप्त कर देना। 7th जो है किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना यानी रिमूवल फ्रॉम द सर्विस, ये भी जो है वो किसका पार्ट है, वो मेजर पेनल्टीज़ का पार्ट है। अब ये सेवा से हटाना जो है वो दो तरह से इफ़ेक्ट करता है। पहला इसमें दिया गया है कि रिमूवल फ्रॉम द सर्विस विच शेल नॉट बी अ डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। सेवा समाप्ति जो होती है, सेवा से जो हटाया जाता है, वो भविष्य में अगर वही कर्मचारी फिर से सरकारी रोजगार के लिए अप्लाई करता है तो वो अयोग्य नहीं माना जाएगा, यानी सेवा से इस तरह हटाना कि भविष्य की सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें वो अयोग्य नहीं माना जाएगा, ये जो है रिमूवल फ्रॉम द सर्विस कहलाता है। और 9th पॉइंट जो है कि जिसमें सरकारी कर्मचारी को रिमूव किया जाता है सेवा से, लेकिन वो फिर आगे कभी किसी सरकारी सेवा के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता, उसको कहा जाता है डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस, उसे कहते हैं सेवा से बर्खास्तगी। यानी सेवा से बर्खास्तगी भी जो है मेजर पेनाल्टी है, और इस मेजर पेनाल्टी का मतलब डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का मतलब हुआ कि भविष्य के लिए सरकार के तहत किसी भी रोजगार के लिए आप योग्य नहीं होंगे, अयोग्य हो जाएंगे। यानी जो इस किसी सरकारी कर्मचारी को डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस होता है वो आगे किसी भी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट को गवर्नमेंट के अंडर अप्लाई नहीं कर सकता है, एलिजिबल नहीं होता है। अगर आपको रिमूव किया गया है सर्विस से मेजर पेनल्टीज़ के रूल 11 के अंतर्गत, तो आप फिर से जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिसमिस होने के बाद नहीं होता है। तो ये मेजर जो है डिफरेंस है रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस, ये दोनों ही जो है क्या है,
रूल 11 की मेजर पेनल्टीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है। मेजर पेनल्टीज़ में जो है कंपल्सरी रिटायरमेंट भी होता है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस भी होता है, डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस भी होता है। रिमूवल और डिसमिसल में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिमूवल में आप फिर से गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन डिसमिसल होने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो फिर से गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबल नहीं होता है। तो ये जो है वो मेजर पेनल्टीज़ या प्रमुख दंड हैं। प्रमुख दंड से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखती है कि कुछ दंड ऐसे हैं जिनको दंड नहीं माना जाता। ठीक है, वो दंड कौन कौन से हैं? किसी सरकारी कर्मचारी पर कोई विभाग की परीक्षा के पास नहीं होने पर उसकी वेतन वृद्धि को रोकना, यानी कोई कर्मचारी जो है कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अगर पास होता है या नहीं होता है, अगर वो नहीं होता है तो उस पर किसी तरह का जो है दंड नहीं लगाया जाएगा। यानी आप कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास नहीं होते हैं तो उसकी इनेबिलिटी के ऊपर आपके ऊपर कोई दंड नहीं लगाया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, सरकारी कर्मचारी को वेतन के समयमान में दक्षता बार पर रुकना, बार को पार करने के लिए उसकी अयोग्यता का आधार। ठीक है, किसी सरकारी कर्मचारी को जो है माइनर पेनल्टीज़ में क्या है, उसको जो है लोअर ग्रेड कर दिया जाता है। तो ये जो भार मतलब उसको रोक दिया गया है, तो ये जो है आगे भविष्य में उसको जो है प्रमोशन के लिए अयोग्यता का आधार नहीं होता है, यानी आगे वो प्रमोट हो सकता है। और एक सरकारी कर्मचारी की गैर पदोन्नति, चाहे वह मूल या स्थापन्न हो या क्षमता, उसके मामले पर विचार करने के बाद पदोन्नति के लिए सेवा ग्रेड या पद के लिए जिसके लिए पात्र है। ठीक है, यानी कोई कर्मचारी को माइनर पेनल्टीज़ दी गई है, लेकिन उसके दंड पर विचार करने के बाद उसको जो है उसकी पदोन्नति के लिए, उसकी सेवा ग्रेड या पद के लिए वो पात्र है, उससे रोका नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 3 बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं रूल 11 के अंतर्गत। ठीक है, इसी के साथ जो है अगर हम इसको इंग्लिश में समझें मेजर पेनल्टीज़ की जो एक्सप्लेनेशन है, तो उसमें जो है फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑफ पे ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज फेलियर टू पास। ठीक है, किसी कर्मचारी को जो है किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम को पास करने या न करने पर उसके जो इंक्रीमेंट है वो विथहोल्ड नहीं किए जाएंगे, इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स और ऑर्डर्स गवर्निंग द सर्विस टू विच ही बिलोंग्स, पोस्ट विच ही होल्ड्स और द टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट है स्टॉपेज ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द एफिशिएंसी बार इन द टाइम स्केल ऑफ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज अनफिटनेस टू क्रॉस द बार। ठीक है, किसी कर्मचारी की कोई जो योग्यता परीक्षा है, बार है, जहाँ से आगे उसको जो है प्रमोशन या जो होता है उसका एफिशिएंसी जिससे प्रभावित होती है और वो अनफिट पाया जाता है उसको, तब भी जो है ये जो दंड है वो नहीं लागू होते हैं। और नॉन प्रमोशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर इन ए सब्सटेंशियल और ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ हिज केस टू ए सर्विस ग्रेड और पोस्ट फॉर प्रमोशन विच इज़ एलिजिबल। ठीक है, अगर उसका प्रमोशन नहीं भी होता है, ठीक है, तब भी जो है ये दंड उस पर नहीं लगाए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका प्रमोशन नहीं होने पर भी जो है कोई दंड नहीं लगाया जा सकता है। तो ये प्रमुख एक्सप्लेनेशन है मेजर पेनल्टीज़ और माइनर पेनल्टीज़ के रिलेटेड अंडर रूल 11। और इसी के साथ जो है हमारा ये रूल 11 से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका वीडियो यहीं समाप्त होता है। ये सारे जो एक्सप्लेनेशन हैं वो बिल्कुल जो है गवर्नमेंट के नियमानुसार कोशिश की गई है, लेकिन ये आपकी सिर्फ इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए है। अगर इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी है तो वो आप गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये आपके जानकारी के लिए है। ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ आगे के लिए मैं उपलब्ध रहूँगा और जानकारी प्रदान करता रहूँगा। देखते रहिए NCERT हिस्ट्री एंड सोशल साइंस चैनल को और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।